लेना जानते हैं, लेकिन कैसे गुरु लेता है सेवा ये तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन सेवा और भाव जब सेवा और भाव आपके अंदर आएगा, ठीक है गुरु महाराज, जब सेवा और भाव जब तुम्हारे अंदर आएगा तो सेवा अपने आप दे दोगे, और जब भाव नहीं बनेगा तो गुरु महाराज सेवा तुमसे ले लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे ये तो तुम जानते हो, अपने आप समझ जाते हो। जब तुम्हें ठीक सी बीमारी लग गई तो अपने आप चिल्लाने लगते हो, बाबा जी की सेवा ना कोई शायद अंदाज हमें जो ही गए तू लगी तो हमें जाए रही है कि गुरु की कृपा ना है भाई, अपने आप समझ जाते हो। तब कहते हो अब की बात तो मथुरा आश्रम पे पहले गुरु महाराज के 500 रुपया तो निकाल के धरिए जाए, पहले निकाल दें। लेकिन जब तक दंड नहीं मिलता है तब तक चेत नहीं आता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज से होश रहिए। मैं अपनी अपबीती बात बता रहा हूं। उद्यानी कार्यक्रम मेरा लगा उद्यानी, और उद्यानी कार्यक्रम सत्संग करने के लिए गए हम, और सत्संग करने के बाद उन लोगों ने हमको 300 रुपए आने और जाने का भाड़ा दे दिया। अपनी बात बता रहे हैं, 300 रुपए भाड़ा दे दिया, और हमने बड़ी खुशी खुशी जेब में रख लिया। और रखने के बाद और उससे निकल करके, और जैसे ही हम बदायूं स्टेशन पर पहुंचे और वहां से फिर एटा के लिए टिकट लिया, बस में बैठ गए, तो कासगंज जब आए तो हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष राम भरोसे जी थे। राम भरोसे से हमने ये कहा कि प्यास लगी है, जरा पानी की बोतल ले आओ। पानी की गाड़ी से उतर करके बोतल लेने के लिए गए, इतनी देर में नीचे से ऊपर तक पसीना हमारा छूटा, और ये आवाज आई, गुरु महाराज साक्षी इस मंच पर ये आवाज आई कि तूने तो अपना मेहनताना ले लिया, लेकिन मेरा मेहनताना कहाँ है। लेकिन मैं भूल गया कि गुरु महाराज की सेवा 500 रुपए सत्संग जो कराता है पहले इस मंच पर, और गुरु महाराज की सेवा पहले, उसके बाद मुझे कोई पेट्रोल या डीजल या मेरे लिए किराया देगा तो उसके बाद में लूंगा। ये मैंने कसम खाई हो। और मैंने कहा गुरु महाराज ये तुम्हारा मुवक्किल भूल गया, वकालत तो मैं कराया, लेकिन जज साहब की सेवा नहीं दे पाई। ऐसे सभी प्रेमी भाई है, गुरु सेवा लेना जानते कैसे ली जाती है, हर चीज समझ में आ जाती है कैसे ली जाती है। और गुरु महाराज ने कई बार कहा, और जब हम सत्संग यहाँ से पक्का बन करके गए तो एकमातपुर आगरा में, और आगरा में हम बोल रहे थे, एकमातपुर में बहुत भीड़ थी, करीब 40-50 गाड़ियों का काफिला एक साथ में चलता था, बहुत लंबा काफिला था। मैनपुरी में ज्वाला सिंह जिला अध्यक्ष थे, आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ हम उस मंच से बोल रहे, जहाँ जहाँ जाते बोलते थे, तो यानी अब तो बहुत कम कर दिया है, लेकिन ऐसी काल की ऐसी प्रेरणा मिली है, काल का ऐसा झटका लगा, दया हुई मालिक की। 2002 की बात कर रहे हैं, सन 2002 की, और वहाँ उस मैदान में खड़े होकर के सत्संग जब हमने सुनाया, और सत्संग मंच ऊपर जीप पर हमारा लगा दिया गया था, और मध्य प्रदेश में राजवीर सिंह तोमर जंगलेर में एमपी मध्य प्रदेश में मंच ऊपर लगा दिया, और वहां से बोले तो काल और दयाल के ऊपर सत्संग किया। तो ऐसा खेल हो गया कि हमने काल भगवान के लिए उतार ठोक दी, नई लड़का 2002 में बुद्धि देख लीजिए। लेकिन दम किसकी थी? दयाल पुरुष की, गुरु की दम पर। लेकिन जब काल ठोकी तो वह टांग तोड़ दी गई, हमारी तोड़ी गई। काल बख्शता नहीं है, लेकिन कितना बड़ा बचाया गुरु महाराज ने इस काम के लिए। लेकिन वो सब काम हुआ, और होने के बाद में तुम्हारे बीच में यहाँ उस समय पर उसी जगलेर में
जब सत्संग हुआ तो ज्वाला सिंह ने गुरु महाराज के लिए फोन लगा दिया और कहा गुरु महाराज एटा का एक वक्ता है, नाम लेकर के हमारा बताया कि इस तरीके से बड़े ओजस्वी और बड़े ऊंच स्वर में सत्संग बहुत जोर में सुनाते हैं साहब। गुरु महाराज ने कहा अरे मत बच्चा, वो सत्संग नहीं सुना रहा है, उसके गले में तो मैंने ताबीज डाल दिया है, वो ताबीज बोल रहा है। ये गुरु महाराज के वर्ड थे, ये स्वामी जी महाराज के कहा उसके गले में मैंने ताबीज डाल दिया है, वो ताबीज बोल रहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ताबीज तुम डाले हो गुरु महाराज, लेकिन इस ताबीज का दुरुपयोग मत करो, इस ताबीज का दुरुपयोग मत करो। गुरु तुम्हारे अंग और संग है, गुरु तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर विराजमान, गुरु 24 घंटे तुम्हारे अंग और संग है, गुरु तुम्हारे संग है। और तुम झूठ बोलोगे तो बताओ लांछन किस पे लगेगा? गुरु तुम्हारे अंग और संग है, और तुम कोई गलत काम करोगे तो गुरु तो तुम्हारे अंग है, तो कौन कर रहा है? गुरु को तो देख नहीं रहे, इसलिए गुरु दाहिने अंग पर बाएं अंग पर काल भगवान विराजमान, दोनों आमने सामने काल और दयाल है, दाहिने और बाएं। गुरु महाराज दाएं अंग पर सब देख रहे हैं कि काल अपनी कितनी चाल चल रहा है। काल तो इस तरीके से मुंह फाड़ता है और फिर ऐसे कर लेता है, फिर फाड़ता है कि मैं सारे संसार पर निगल लूं, 1 मिनट में सारे संसार को अपने हवाले कर लूं, क्योंकि अग्नि है, वो अग्नि है, वो तो अपने हवाले करना चाह रहा है, लेकिन दयाल उसको रोक रहे हैं, ठहर जाओ, अभी ठहरो। तो सत्संग सेवा और भजन का जो रास्ता मिल रहा है, हमारे महाराज जी जगह जगह बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर के सत्संग दे रहे हैं और नाम की बरसात कर रहे हैं, इसका राज अभी नहीं समझ पाए, अभी नहीं समझे तो कब समझोगे? ये सत्संग क्या या कोई ढोल तमाशे का खेल चल रहा है? ये जीवों के कल्याण के लिए अभी चेत जाओ, समय आगे समय नहीं मिलेगा, आगे समय नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कितने लोगों को टाट पहना दिया, ये जॉकेट पहना दी, ये जॉकेट आज लोग तुम पहन करके जॉकेट जाते हो, लोग कहते हैं देखो कैसे बंदर बने फिरता है। जॉकेट ये तुम्हारा कवच है, ये कवच है, इस कवच को पहने हो। टाट पहनने वालों की जमहूरियत का ये खजाना है, इसको पहने हैं लोग, इसकी ओर निरोले हैं, और ये तुम्हारा कवच है, यही तुम्हें बचाएगा। जब युद्ध रणभूमि मैदान में जाते थे बड़े बड़े योद्धा तो कवच को पहनते थे, और कवच और कुंडल को तो करण से ले लिया था पार्थ ने, कृष्ण भगवान ने, उनकी मृत्यु हो गई। अब इसका वृतांत आपको सुनाए कि नर और नारायण की कथा बहुत पीछे थे, वो राक्षस के जमाने से 100 वरदान मिले और 100 वरदान में 100 कवच, और नर की नारायण की भी मौत हो गई, नर की भी मौत हो गई, फिर नर को नारायण ने जिंदा किया और नारायण ने नर को जिंदा किया, उसमें से असुर का पुत्र वो राक्षस, और जाकर के लास्ट कवच बचा तो सूर के पीछे छुप गया जाकर के, तो वरदान दे दिया नारायण भगवान ने, केशु तुमने जिसको छुपाया है एक दिन तो पुत्र शोक में तड़पोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, आज तुमने छुपा तो लिया, श्राप दे दिया नारायण ने। नारायण नर के रूप में पैदा हुए द्वापर युग में अर्जुन, और नारायण के रूप में कृष्ण भगवान, दोनों हुए। जब दोनों हुए तो वही जो छुपा था राक्षस दूसरे जन्म में करण बना है आकर के कवच और कुंडल से लैस करके सूर्यदेव ने भेजा, और कवच कुंडल को वही एक कवच रह गया था। 1000 वर्ष तक युद्ध चला था, लंबे इतिहास में नहीं ले जाऊंगा आपको, लेकिन 1000 वर्ष तक युद्ध चला, और 1000 वर्ष में उसके जो है कवच इतने तोड़ दिए, यानी 999 कवच को तोड़ दिया, एक कवच बाकी बचा था, वो आकर के द्वापर युग में अर्जुन ने तोड़ा है, नर ने, नारायण ने वो तोड़े, नर ने यहाँ। तब कृष्ण भगवान ने ये कहा कि पार्थ मैं तुम्हें रास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा देता हूँ, लेकिन दिशा निर्देश दूंगा, लेकिन महाभारत के मैदान में मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, दिशा निर्देशक रहूंगा,
लेकिन युद्ध नहीं उठाया नहीं। लेकिन अंत को पितामह भीष्म ने मजबूर कर दिया तो रथ का पहिया उठाना पड़ा चक्र की तरह। अर्जुन ने पैर पकड़ लिए और कहा कि सब आप तो नारायण हैं, आप तो नारायण हैं। आपने कहा था कर्ण सामने आया है, उन्होंने कहा कवच ले लिए, कवच और कुंडल, और तुम तो नर हो, अब तुम कर्ण का वध कर दो। अगर कर्ण जिंदा रहता तो पांडव कभी अपने जीवन के इतिहास में युद्ध नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं जीत सकते थे। इसलिए कृष्ण भगवान ने नारायण के रूप में पहले कवच ले लिए कि 1000 वर्ष से एक कवच को तोड़ने में हमको लग गए तो ये कवच द्वापर में कैसे टूटेगा। ऐसे संगी भाई बहनों, तुम अपने कवच को क्या समझ रहे हो? तुम्हें कवच दे दिया है तुम्हारे गुरु ने और आज इसकी कवच की कोई कीमत नहीं समझ पा रहे। ये बहुत बड़ा कवच है, युग युगांतरों तक इस कवच की प्रशंसा होगी। युग कितने बीत जाएंगे, अरे कल्प बीतेंगे, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ये जय गुरुदेव नाम कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं। सत्संग प्रेमी भाई, सत्संग आपको सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन गुरु महाराज का सत्संग आपने सुना। हम तो उनके एक दूत के रूप में आप बैठ करके आपके बीच में केवल आपके अंदर होश और जोश की बात कर रहे हैं कि अपने गुरु की तरफ प्रेरित हो जाओ, मथुरा आश्रम पर पहुंच जाओ, नाम ले लो, भजन करो, जैकेट पहनो, झंडा अपने दरवाजे पर लगाओ, जय गुरुदेव नाम लिखवा लो। आगे कालवली का बहुत बड़ा चक्र चलने वाला है, काल अब छोड़ेगा नहीं। पूरे तरीके से तैयार हो गया है, बिल्कुल लंगोटा कस के तैयार है। अब कैसे बचोगे? ये तुम्हें बचाने वाला केवल कौन है? गुरु, जिसने तुम्हें से जिम्मेदारी ली है, जिसने ये तुम्हारी गारंटी ली है। काल ने तुम्हारी गारंटी ली है? अरे काल भगवान ने गारंटी ली है, काल को तो मारे गए ही भित्तो, कल कितने धन कमाओ कल्याण करते। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पूर्ण हो गया है, ज्यादा सत्संग भी नहीं है और समय बहुत हो गया है, तुमको भी जाना है। इसलिए सभी लोग शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ। अपने अपने नातेदार रिश्तेदारी में कहो शराब को, संडा, मांस, मछली का सेवन बंद कर दे। खान पीन अगर बंद नहीं करेंगे तो साधन और भजन नहीं बनेगा, किसी कीमत में नहीं बन सकता। और मन गंदे हो गए, लेकिन मन और आत्मा का संवाद बहुत लंबा चल रहा है। आत्मा मन से विनय और प्रार्थना कहती है कि हे मन, मुझे जन्म जन्म हो गए, जन्म जन्मांतरों से मैं भटक रही हूँ, मैं खोई हुई हूँ। हे स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, तुम मेरा साथ दे दो। किससे कहती है? मन से। ये मन छोटी मोटी चीज नहीं है, ये 3 लोक का रचता है, इसने 3 लोक की रचना की है। ये त्रिलोकीनाथ है मन। इससे आत्मा प्रार्थना करती है, ये सूरत प्रार्थना कर रही है कि मन तुम स्वामी हो, और प्रार्थना करते हुए रोती है और कहती है कि स्वामी तुम मेरा साथ दे दो, जो मैं अपने मालिक के दर्शन कर सकूं, अपने उस पिता के दर्शन कर सकूं, मैं जो धाम पहुंच सकूं। लेकिन मन लपेट लेता है, 1 मिनट के लिए जगह नहीं दे रहा, निकलने नहीं दे रहा है अपने अंदर से। इसलिए निकलने की तरकीब सोचो, कैसे निकला जाएगा। और जब दयाल तुम्हारे सारथी बन जाएंगे, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बन करके और रथ पर बैठ गए और अर्जुन से कहा तुम अपने गांडीव को चलाओ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस तरीके से गुरु महाराज तुम्हारे साथ थी और तुम पीछे बैठ करके जब भजन करोगे तो गुरु आपको ले जा करके 2 धाम पहुंचा देगा। ये सीधा रथ वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। आप बाणों की बौछार यानी आत्मा से और परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, बोध करा दे, वही तो तुम्हारा सच्चा सारथी, सच्चा गुरु है, और कौन है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ, शराब, गोसंडा, मांस, मछली का सेवन बंद कर दो, और आप लोग मथुरा
मथुरा आश्रम पर यानी 12, 13, 14, 12, 13, 14 का यानी मार्च को गुरु महाराज का पावन पर्व है होली का। आप लोग वहां पहुंचिए, सत्संग सुनो, नामदान मिलेगा। तो आप बताओ मथुरा आश्रम की चलने की तैयारी आप लोग करेंगे कि आप बताओ जामे हम पड़का से रेंगत रेंगत मरे जाते हैं। एक जीव को मैं अपने गांव से 90 सवारी लेकर के गया अभी अपने गांव से। अगर मैं गाड़ी न करूं, बस न करूं, तो मेरे गांव से 10 आदमी चले जाएंगे, लेकिन उसका लाभ मुझे मिलता है। एक जीव अगर मथुरा आश्रम पर अगर आप पहुंचा दें और पहुंचने के बाद अगर वो भजन करने लगे, जय गुरुदेव नाम बोलने लगे और शाकाहारी का प्रचार करने लगे, तो आपको 10% कमीशन मिल जाएगी। क्या मिलेगा? 10% कमीशन मिल जाएगी। और अगर 10 आदमी तुमने 10 जीवों को पहुंचा दिया तो कितना % हो गया? 100 पूरा हो गया। अब तुम भजन कर पाओ न कर पाओ, लेकिन तुम्हारा कल्याण गुरु महाराज करेंगे। ये गुरु महाराज ने गारंटी और वारंटी दोनों ले ली। दोनों ले ली। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इससे बड़ा गुरु तुम्हें अब संसार में कभी न मिलेगा और किसी को आज तक मिला है। आप बताओ, तो मथुरा आश्रम चलोगे? चलेंगे। बताओ कौन कौन मथुरा आश्रम चलेगा? जरा हाथ उठाइए, उठाइए, उठाइए। नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हो क्या? ऐसे भुजिया तुम्हारी बिगड़ जाएंगी एक दिन में। अरे लड्डू खा, होली का तमाशा यहाँ रंग रंगेलियां मनाओगे? बताओ गुरु के पास रंग रंगेलियां मनाओगे वो अच्छा है, फिर ईंट कीचड़ों में रंग रंगेलियां मनाओगे वो अच्छा है? आप बताओ। गुरु दरबार में नाजिर हाजिर हो जाओगे, गुरु के पास पहुंच जाओगे तो ये मानव शरीर मिल जाएगा, ये मानव तन मिल जाएगा। अगर गुरु दरबार में नहीं पहुंचे तो आपको नामुमकिन है। जरा एक दृष्टांत और ले लीजिए इसी के मायने में, ज्यादा समय लंबा नहीं लेंगे। और ये सत्संग कई बार स्वामी जी महाराज ने भी सुनाया। एक पंडित जी रास्ते से होकर के चले जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ता पड़ा हुआ। पंडित जी अपने झोला टांगे हुए, महात्मा जी बैठ जाओ, तुम्हारे लिए तो आए ही हैं हम। नहीं, लमशंका काहे की लमशंका है, चलो खैर चले जाओ। तो महात्मा वो पंडित जी चले जा रहे और कुत्ता सो रहा था। तब चक्रोर थे, ये सड़कें आए थी। ये अब सड़कें जो बन गई हैं उस समय पे नहीं थी, यानी कच्चे चक्रोर थे। पगडंडी रास्ता बोलते थे, अब तो कहोगे पगडंडी का चीज है तो ले लेना पगडंडी। उस रास्ते से चले जा रहे, कुत्ता सो रहा और जोरदार एक कुत्ता में डंडा मारा और कुत्ते की कमर टूट गई। कुत्ते की कमर टूटी, आवाज राजा तक पहुंच गई। तब राजसी शासन था और राजा तक खबर पहुंची कि पंडित ने कुत्ता का कमर तोड़ दी। कुत्ते को बुलाया गया और पंडित को बुलाया गया और पंडित जी को पूछा गया कि बताओ तुमने कुत्ते की कमर क्यों तोड़ी? कि रास्ते में लेटा था। कि तुम्हारा क्या अपराध किया इस कुत्ते ने? उन्होंने कहा अपराध तो नहीं किया, रास्ते में लेटा इसलिए हमने डंडा। तो उन्होंने कहा कुत्ता तो निरपराध है, जरा इनको दंड दिया जाए पंडित जी को। तो क्या आदेश हुआ राजा का? फांसी। फांसी का आदेश। बैठ जा बेटा। फांसी का आदेश के इस पंडित को फांसी दे दी जाए। कुत्ता कमर टूटी हुई, दोनों पंजे हाथ उठाए और राजा के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे विनम्र भाव से कहने लगा, महाराज पंडित जी को फांसी मत दो, पंडित जी को फांसी मत दो।
उन्होंने कहा कुत्ता की बात सुनो, कुत्ता क्या कह रहा है? तो कुत्ता ये कह रहा है कि महाराज इस पंडित जी को फांसी मत दो। तो सब सभा बैठी थी, असमंजस में हो गई, चौंक गए लोग, राजा भी चौंक गया। उन्होंने कहा पूछो कुत्ता को क्यों न दिया जाए इसको फांसी, इसने अपराध, तेरी कमर तोड़ दी, तू कहता फांसी। कि महाराज इसको फांसी मत दो। बात बताओ क्यों? कि महाराज इसको फलाने मंदिर का महंत बना दो, महंत बना दो, मंदिर का पुजारी बना दो, सेवा आए सेवा ले और सेवा को खा जाए, सेवा ले सेवा आए उसको खा जाए और भंडारे में न पहुंचाए, इसको महंत बना दीजिए। राजा ने कहा कारण? अरे बात तो बताओ कि महंत इसको बना क्यों दिया जाए, आखिर तुम क्यों कह रहे हो? कि महाराज मेरी बात को सुनो, मेरी व्यथा को सुनो। मैं पहले जन्म में उस मंदिर का महंत था, महंत था, और सेवा जो चरोनी आती थी तो सब हजम, जो सेवा आए बाबू को डकारी गए, जो काम करे सब देना लेना मैंने किसी का नहीं किया, थोड़ा बहुत इधर उधर दे दिया, बाकी का ये सब कर लिया। इसलिए इस पंडित ने मेरी कमर तोड़ दी, क्योंकि उस समय पर ये पंडित कुत्ता था, कुत्ता था, तो इसको मैंने मारा। इसलिए मैं महंत था, मैंने सब खा ली, इसलिए मुझे कुत्ते का जन्म मिला। बाई पंडित ने मेरी फिर कमर तोड़ दी, इसलिए महाराज बाई मंदिर को महंत जाए बनाए दो, तो दोबारा कुत्ता बने तब फिर हम जाको कर आऊं। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, अदला बदला किसी से छूटता नहीं। इसलिए सेवा सत्संग भजन आप करिए, कहीं से आपकी सेवा गुरु महाराज के नाम से आती है तो वो तुरंत रजिस्टर पे अंकित करा दो। अब रजिस्टर वाला जो अंकित कराई है, श्याम सिंह किराए में तो मैं खर्च कर देता हूँ, कोई बात ना है, खड़े है जाओ ने, ये तुम्हारे पिलाक कुरावली के अध्यक्ष हैं, देख लो सर। इसलिए दर्शन करा रहे, ये आए आपके पास सेवा लेने के लिए, तो सेवा अवश्य लिखा देना, चाहे 20 रुपया 50 100 200 500 1000 जो भी सेवा देना चाहें। इस समय गुरु महाराज का काफिला चल रहा है और उस काफिले में सेवा आप देंगे तो आपकी सेवा गुरु महाराज तक पहुंचेगी, और कितना बड़ा काम होगा धर्म को बचाने के लिए आप अपनी सेवा जरूर दे दें। अब तुम कहोगे हम तो कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारी मदद करेंगे और धर्म को बचाने के लिए हम तैयार हैं, तो अब बताओ घर में रोटी पहुंची को तो तुम धर्म बचा ले। आप बताओ खेत में भैंस को सानी लगाते लगाते धर्म को बचाओगे? धर्म बचाने के बहुत बड़े आइडिया और बहुत बड़े काम हैं। इसलिए संत महात्माओं के अधीन में आकर के सत्संग करो, सेवा भाव बनाओ, सेवा दोगे धर्म बच जाएगा। लोगों के जन जागरण अभियान जो सारे देश के अंदर चल रहा है, सारे देश के बाद सारे विश्व के अंदर ये प्रचारित होने वाला है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग सभी शाकाहारी हो जाओ और समय के अभाव में, और हम अपनी बाड़ी को यही विराम दे रहे हैं। और कहने सुनने में कहीं भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो अपना भाई बेटा समझ करके हमको माफ कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जोरदार तरीके से उस मालिक के नाम को बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना, बंधन करता कौन खड़ा, मछली मांस खा करके होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। जय